हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं संसाधन एवं विकास का चौथा लेक्चर कंप्लीट। लेकिन एक बात, संसाधन एवं विकास से हर बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे एमपी बोर्ड की, चाहे बिहार बोर्ड की। लगभग सभी बोर्ड में 2 से 6 मार्क्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं। अभी लेटेस्ट है, 2026 में यूपी बोर्ड का प्रश्न आया है, संसाधन एवं विकास से ही आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, भू संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य को लिखिए। तो यहाँ पर जो भू संसाधन है, इसी चैप्टर को जब हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, वहां आएगा भू संसाधन। तो भू संसाधन का जो ये टॉपिक आया है, ये इसी चैप्टर से आया है, क्योंकि इसी चैप्टर का वो पार्ट है, इसी चैप्टर का एक सब टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं संसाधन एवं विकास कितना इंपॉर्टेंट है लगभग सभी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप सोशल साइंस को पढ़ते हैं, आप रटने का प्रयास करते हैं, वो तरीका गलत है। मैं आपको थोड़ा सा अलग लेवल से पढ़ाऊंगा, थोड़ा रटवाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, जो आपको आगे काम आने वाला है एग्जाम में भी और जीवन में भी। तो बात करते हैं इस चौथे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चौथे लेक्चर में मुख्यतः हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला संसाधन नियोजन, फिर इसी के अंदर सब टॉपिक है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। फिर इसके बाद संसाधन नियोजन के बाद हम पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन की क्या व्यवस्था है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। पहले लेक्चर में हमने संसाधन को समझा और पूरे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमने समझा था। लगभग 12-13 टॉपिक थे, वो हमने समझा कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखिए, आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा बेसिक है जो आपको ये इस लेवल की क्लास को समझाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन नियोजन क्या है, फिर संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी 720 या 1080 पे कर लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले समझते हैं संसाधन नियोजन। आपने कहीं नाम सुना है कि संसाधन की बर्बादी हो रही है, संसाधन की आवश्यकता से अधिक उपयोग हो रहा है, जिसे हम कहते हैं दुरुपयोग, मतलब गलत तरीके से संसाधनों का उपयोग हो रहा है। इसी को समझते हुए हमें संसाधन नियोजन की कॉन्सेप्ट लाना पड़ा कि भैया संसाधनों का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करेंगे। उसके लिए जो भी हमें जागरूकता फैलाना हो, चाहे कोई तकनीकी के माध्यम से करना हो, वो हम करेंगे। तो वही है संसाधन नियोजन। और भी सरल तरीके में अगर आप समझना चाहते हैं, आप ऐसे समझिए, एक नल से पानी गिर रहा है, बहुत सारा जल संसाधन बर्बाद हो रहा है, फालतू का बहकर जा रहा है नाले में। अगर आप वो टोटी बंद कर दें, लेकिन जब कोई वही प्यासा आए, कोई उसी टोटी से पानी निकाल कर उसे दे दे, तो यही है संसाधन नियोजन, कि संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाए, थोड़ा सा प्लानिंग करके, थोड़ा सा प्लानिंग करके। यही है संसाधन नियोजन। मैं यहाँ लिख लिया हूँ ताकि आप नोट भी बना पाए, बाद में आप रिवीजन भी कर पाए। संसाधन नियोजन को हम पहले पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि 1-2 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई संसाधन नियोजन क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। तो 1-2 मार्क्स में जो आता है वो भी पूछ सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें संसाधनों की पहचान कर उनका विवेकपूर्ण, अब विवेकपूर्ण का मतलब क्या है? विवेकपूर्ण मतलब सही, इसे आप यहां समझ सकते हैं, विवेकपूर्ण मतलब सही, सही उपयोग किया जाता है। तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें संसाधनों की पहचान कर उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। अच्छा, आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करें इसकी आवश्यकता क्यों है। आप थोड़ा खुद से सोचिए ना कि भाई हमें संसाधन नियोजन क्यों करना चाहिए। अरे भैया, सबसे पहला अभी तो बताया मैं कि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे अगर बात करें जल संसाधन की, जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जल चक्र के थ्रू फिर से हम जल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जल की कमी हो रही है। तो मतलब जल एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल की कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं संसाधन सीमित है या हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यही 2 कारण हो सकता है। लेकिन संसाधन हमेशा सीमित नहीं होता। जैसे हमारे पास जितने भी जल संसाधन है वो ठीक तरीके से हैं, लगभग पर्याप्त हैं, लेकिन अगर हम उसके दुरुपयोग करने लगे, उसका दुरुपयोग करने लगे, तो वही जल संसाधन हमें, उसी जल संसाधन की हमें कमी होने लगेगी, और राजस्थान जैसे और मुंबई जैसे महानगर में भी पानी की कमी होने लगेगी। तो संसाधन क्या है? सबसे पहला,
सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए नियोजन यानी प्लानिंग आवश्यक है। बात करें दूसरा, क्यों आवश्यक है संसाधन नियोजन? तो संतुलित विकास हेतु। अब जरा आप सोचिए ना, पूरा भारत है, भारत में जितने भी राज्य हैं, कहीं संसाधन की, जैसे मान के चलिए झारखंड छत्तीसगढ़ में संसाधन अधिक हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में संसाधनों की मात्रा कम है। तो जहां संसाधन है, जिस राज्य में संसाधन है उसका विकास हो सकता है, और जहां संसाधन की कमी है वह राज्य विकास नहीं कर पाएगा, वह राज्य पिछड़ जाएगा विकास के मामले में। तो एक रीजन और ये भी हो गया कि संतुलित विकास हेतु संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। मैंने यहाँ लिखा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां संसाधनों की प्रचुरता है, यानी अधिकता है, बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या दुर्लभ खनिज भी हो गया, वो भी एक प्रकार के संसाधन है। और कहीं संसाधनों की कमी है, कहीं संसाधनों की अधिकता है, कहीं संसाधनों की कमी है। अतः संसाधन नियोजन की प्रक्रिया द्वारा देश के प्रत्येक राज्य का समान व संतुलित विकास हो सकता है। अगर हमें समान व संतुलित विकास करना है तो हमें संसाधन नियोजन करना ही पड़ेगा। तीसरा कारण क्या है, क्यों आवश्यक है संसाधन नियोजन की? संसाधनों के संरक्षण हेतु। ये तो मैंने लगभग आपको एक्सप्लेन दे ही दिया है। संसाधनों के संरक्षण हेतु संसाधन नियोजन आवश्यक है, क्योंकि संसाधनों का जिस प्रकार से बर्बादी हो रहा है, जैसे हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, लगातार जंगलों की कटाई हो रहा है, और जब जंगल काटेंगे तो जो जंगल में निवास करते थे वन्य प्राणी, पशु पक्षी, वो भी, उनका आवास अगर खतरे में आएगा या उनका आवास छीन लिया जाएगा तो फिर वो बेघर हो जाएंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। वो कहाँ रहेंगे? वो पानी के लिए तक तरस जाएंगे। तो संसाधन के संरक्षण हेतु संसाधन नियोजन की आवश्यक है। जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, वन्य प्राणियों के विनाश को रोका जा सकता है। संसाधन के संरक्षण हेतु, जैसे संसाधनों का संरक्षण करके वृक्षों की अंधाधुंध कटाई व वन्य प्राणियों के विनाश को रोका जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीसरा भी समझ आया होगा कि संसाधनों के संरक्षण हेतु संसाधन नियोजन आवश्यक है। चौथा बात करें अगर, चौथा तो योजनाओं की सफलता हेतु, मतलब जो भी हमारी भारत सरकार योजनाएं चलाती हैं उसकी सफलता के लिए संसाधनों की नियोजन करना, संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है। नियोजन से आर्थिक योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कैसा उदाहरण ले सकते हैं? यहाँ पर योजनाओं की सफलता हेतु लिखा है, तो क्या ले सकते हैं उदाहरण? आप थोड़ा खुद से सोचिए ना। मान के चलिए सरकार कोई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जैसे जल जीवन मिशन, मतलब हर एक ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वहां पर जल की सप्लाई करनी है, जल पहुंचाना है वहां तक, हर प्रत्येक घर में। तो जल कैसे पहुंचाएंगे? जब उनके पास रिसोर्सेस होगा, फंड होगा, उस फंड से जो उसके लिए आवश्यक चीजें हैं वो मिलेगा, जैसे पाइप बिछाएंगे, तब पाइप के थ्रू जल आएगा आपके घर में। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। और अगर संसाधनों का नियोजन नहीं करेंगे, हम संसाधनों का ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे, तो क्या पड़ जाएगा? संसाधनों की कमी। तो हमारी जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक योजनाएं होती हैं वो असफल हो जाएंगी। जो सरकार अपने देश के विकास के लिए योजनाएं चलाती हैं वो असफल हो जाएंगी। इसलिए योजनाओं की सफलता हेतु नियोजन आवश्यक है। योजनाओं की सफलता हेतु नियोजन आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि संसाधन नियोजन क्या है। उसके बाद संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। मैं परिभाषा को एक बार और पढ़ देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। वैसे मैंने तोड़ तोड़कर उदाहरण देकर आपको समझा ही दिया है। संसाधन नियोजन ऐसी तकनीकी है जिसमें संसाधनों की पहचान कर उनका विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं भारत में संसाधन नियोजन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत में संसाधन नियोजन। तो दोस्तों अब हम समझते हैं भारत में संसाधन नियोजन। काफी इजी है। जैसे अगर आपने संसाधन नियोजन समझ लिया है तो ये तो एकदम हलवा है। देखिए भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है, कैसे होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने चरणों में होता है, ये सब हम समझते हैं। और भारत में संसाधनों की कितनी कमी है
देखिए, भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब अगर आपको रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है ना, तो वो इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। बहुत जटिल प्रक्रिया है। कैसे? यह विभिन्न चरणों में सफल होता है। यह विभिन्न चरणों में सफल होता है। ये नहीं कि बस थोड़ा सा प्रयास कर दिए हो गया संसाधन नियोजन। नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले संसाधनों की पहचान कर सूची बनाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि भाई संसाधनों को पहचान तो करो कि क्या स्थिति है उनकी, कौन से संसाधन ऐसे हैं जो बहुत जिनकी कमी बहुत ज्यादा है, उनकी सूची तो बनाओ। सबसे पहले संसाधनों की पहचान कर सूची बनाना पड़ता है। उसके बाद तकनीकी कौशल और संस्थागत व्यवस्था विकसित करना पड़ता है। आप तकनीकी के थ्रू ही तो संसाधनों का नियोजन करेंगे। अगर संसाधनों का नियोजन करने के लिए तकनीकी नहीं है, तो फिर क्या ही संसाधन नियोजन आप कर सकते हैं? आप जरा सोचिए ना कि संसाधन नियोजन क्या ऐसे ही हो जाएगा कि उसके लिए कोई तकनीकी होना जरूरी है? जरूरी है। जैसे अगर बात करें उदाहरण के लिए, इस समय तो मेरे दिमाग में कोई उदाहरण ऐसा आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आएगा बाद में तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तकनीकी होना ज़रूरी है, बस आप अभी ये याद रखिए। उसके साथ साथ कौशल होना ज़रूरी है। बिना स्किल के आप संसाधनों की पहचान करके उसका नियोजन नहीं कर सकते। संस्थागत व्यवस्था विकसित करना पड़ेगा। कौन करेगा संसाधन नियोजन? तो कोई संस्था तो होनी चाहिए, कोई संस्था तो होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा चरण है संसाधनों के विकास को समग्र योजनाओं से जोड़ना। संसाधनों के विकास को समग्र योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा। देखिए, अब बात करें संसाधन नियोजन की या संसाधन का क्या महत्व होता है। संसाधन किसी राज्य का विकास उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज एक समझ लीजिए ऐसा वस्तु है, ऐसा प्रोडक्ट है, उत्पाद है जिसके बिना आप विकास कर ही नहीं सकते। आपको अगर विकास करना है तो संसाधन आपको चाहिए ही चाहिए। संसाधन किसी राज्य का विकास उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ तकनीकी व संस्थाओं का होना आवश्यक भी है। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई अगर विकास करना है तो संसाधन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, तकनीकी भी होना चाहिए। तकनीकी के साथ साथ संस्थाएं भी होना चाहिए। अगर तकनीकी और संस्थाएं नहीं है तो आप संसाधनों का विकास नहीं कर सकते। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, उदाहरण देकर बताया था। मैंने पेट्रोलियम का उदाहरण लिया था। कि कैसे पेट्रोलियम को उपयोग करने के लिए हमारे पास संसाधन कह सकते हैं तकनीकी भी है, संस्थाएं भी हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। भारत के कई क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी के बावजूद संपन्न हैं। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है, फिर भी वो पिछड़े हुए हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ इतना कोयला है कि पूछो मत, लेकिन फिर भी देखा जाए तो किसी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया। हमारे पास तकनीकी नहीं रहा। उनके पास तकनीकी था, संसाधनों का वो कम संसाधनों में भी तकनीकी के माध्यम से उनका अच्छे तरीके से उपयोग कर गए। मतलब संसाधनों का नियोजन वो अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए वो विकास कर पाए। और आपके पास संसाधन है फिर भी आप नहीं विकास कर पाए। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो आपके पास हो सकता है संसाधन अधिक हो, फिर भी आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते। और कोई ऐसा है कि संसाधन नहीं है, उसके पास सिर्फ बुक्स हैं, ऑनलाइन क्लास भी नहीं है, फिर भी वो अच्छा मार्क्स ला रहा है, टॉपर बन रहा है। ऐसा क्यों? तो वो है नियोजन। वो उसका प्लानिंग बेहतर है। वो जो भी पढ़ता है उसको सीधे दिमाग में एक बार सेट कर लेता है, पीवाईक्यू देख लेता है, पीवाईक्यू के साथ साथ आंसर राइटिंग थोड़ा कर लेता है, इसलिए वो सक्सेस है कम संसाधनों के बावजूद भी। मतलब प्लानिंग अच्छा है। उसी तरह संसाधनों की भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप जितना बेहतर प्लानिंग करेंगे उतना ज्यादा आप देश का या उस क्षेत्र का विकास होगा। तो आपको इस बात को ऐसे समझ सकते हैं या समझना चाहिए। अतः भारत में संसाधन नियोजन अति आवश्यक है, ताकि, और हमने पीछे समझा था कि संसाधन नियोजन क्यों है, ताकि संसाधनों का संरक्षण किया जा सके, समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके और सतत पोषणी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो
तो संसाधनों का संरक्षण करना है भारत में या समान वितरण करना है और सतत बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है भारत में, तो आपको संसाधन नियोजन की बहुत ही आवश्यक है। और हमारे महात्मा गांधी, हमारे क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। 90 से 95% और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच को पूर्ति के लिए, यानी किसी के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। मतलब हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन अगर वहां पर किसी का लालच आ गया तो उसके लिए संसाधन नहीं है, तो फिर संसाधनों की कमी होगी ही होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये महात्मा गांधी का ये लाइन भी समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया भारत में संसाधन नियोजन। इसके पहले हमने पढ़ा संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता है। अब हमने पढ़ा भारत में संसाधन नियोजन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए विजिट किए थे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।